बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे तुर्की स्टाइल चिकन। बहुत ही फेमस उनका ये चिकन है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मैं इसकी वेरिएशन करके बताऊंगी कि आप इसे और किस तरीके से भी खा सकते हैं, पिज़्ज़े में भी लगा सकते हैं और बहुत सारी इसकी वेरिएशन कर सकते हैं। चिकन क्यूब में कटा हुआ है 400 ग्राम और ये क्यूब है और इस साइज में रखेंगे ना, जब इसे हम कुक करेंगे तो इससे साइज जरा छोटा होगा, तो इसलिए इतना साइज होना लाजमी है। नमक 1/4 टीस्पून, टीस्पून से थोड़ा कम। लाल मिर्च पाउडर लेवल करके 1 टीस्पून है। अगर आप हाफ टी स्पून करें ना तो वो भी लेवल ही आप समझो होता है। ये इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये है सोया सॉस, एक दो 2 टीस्पून। क्रश काली मिर्च, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। दही 1 टेबल स्पून। या आपने करना है, मैं फिलहाल 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, तो जैसे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर एक साथ मिक्स करते हुए ऑयल डाल देना तो चिकन जो है ना बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा तैयार होता है। तो मैं भी अभी ही इसमें चिकन वो ऑयल इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप ऑयल इसमें शामिल कर दें। इसमें आप ऑयल ही डालिएगा और वो घी वगैरह नहीं डालना। इसमें फ्लेवर में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये ज़रा दूसरी हमारे जो देसी खाने हैं ना उससे थोड़ा हटके हैं, तो आपको फ्लेवर अच्छा मिलेगा। ये ऑयल भी इसमें चला गया। अब मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन घंटा आधा घंटा। आप इसे ना ज़रूर रखें। अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो आप लगा के छोड़ दें, फ्रिज में रख दें। जब तैयारी करेंगी तो निकाल लें, बस इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हो। 1 टीस्पून चिली सॉस। चिकन को मैरिनेशन किए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम करेंगे कुक। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, अब इसे पकाना है हमने। और पहले तो फुल फ्लेम करके ना इसको एकदम हमने फ्राई करना है, एक तरह का भूनना है इसे, जैसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो इस तरह करके तो इसके बाद फिर मैं इसको रखूँगी दम वाली आग पे। पहले फुल फ्लेम पे इसलिए इसको पकाएंगे कि इसका जो पानी है ना एकदम निकलता है, अगर हल्की आग पे चिकन को छोड़ दें। तो अगर फुल पे करें इसे कुक तो ये फिर पानी अंदर इसका रहता, बाहर रिलीज नहीं होता। तो इससे भी चिकन बहुत अच्छा सा आपको मिलेगा और दम वाली आग पे फिर गल जाएगा। तो जैसे ये इसमें अभी हीट नहीं लग रही इसे पैन को, तो जैसे ये हीट लगती है ना पैन को तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ और चम्मच चला रही हूँ। इस तरह आपने चम्मच चलाना है। चम्मच चला के ना तो इसे तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट आप इस तरह चम्मच चलाते रहें। तो इस तरह मैं 2 से 3 मिनट चम्मच चला के तो इसे ढक के छोड़ दूंगी पकने के लिए। फिर अगला काम करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम में अब तेज कर रही हूँ और ये हो गया पानी ड्राई सारा। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और मसाला भी पीस के ऊपर आपको नजर आ रहा है। हर पीस से मसाला लग चुका है। और अब इसमें एक आखिरी चीज जाएगी, केचप 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। अब चम्मच इतना चलाना है कि बस ये ना जो केचप है ना थोड़ा सा ड्राई सा हो जाए, ये जो चिकन के पीसेज है ना इनके ऊपर चिपक जाए। जैसे थोड़ा ऑयल नजर आया है ना बस चूल्हा बंद और ऊपर से मैंने इसे ढक दिया, छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डाल रही हूँ ये मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून। जितना बटर इसमें डाला है ना 2 टेबल स्पून डाला है ना, तो उसके हिसाब से 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी। मैदा हमने लेवल करके डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल फुल भर के लेंगे ना तो वो हिसाब खराब होता है, इसलिए लेवल का मैं बता रही हूँ आपको, तो लेवल ही जाएगा। अब मैं इसे इतना इसे मैंने भूनना है कि जो कलर है ना वो भी अच्छा सा कलर नजर आए और खुशबू भी अच्छी सी है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
और दूध जाएगा इसमें 1 कप। मैं चला के मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया, बहुत अच्छा सा हो गया। अगर ठंडा दूध नहीं डालते ना तो इसमें गुठलियां सारी आपको नजर आती। ठंडा दूध डाल दें, चूल्हे से यूं करके हटा लें, और इसके बाद फिर आप चम्मच चलाते जाएंगे ना तो इस तरह आपको ये सारा मैदा और जो मक्खन था ना मिक्स नजर आएगा। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो कि मैं अब डाल रही हूँ, और फ्लेम मैंने लो कर ली है। मिक्स हर्ब है इस 1 पिंच इसमें जाएगा, और नमक भी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी चीजों में भी नमक है। और ब्लैक पेपर बहुत थोड़ी सी कुटी, क्रश समझ लीजिए या कुटी समझ लीजिए, वो वाली मिर्ची गई। और इसमें थोड़ा नमक, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसका फ्लेवर वैसे ही आपको बहुत मजे का मिलेगा, मजीद कुछ डालने की जरूरत नहीं। इसमें वाइट सॉस में ये नमक इसमें गया 1 पिंच, और ये 2 पिंच बस। और लिक्विड आप देख लो कितना, किसे लिक्विड कितना आप इसे पतला रख सकते हैं, ये इतना होना चाहिए। अगर ज्यादा सख्त करेंगे ना तो ये फिर ज्यादा गाढ़ा होगा रख के। तो अभी हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं, फटाफट ये साथ ही तैयारी करके तो फिर आप दूसरा आप काम कर लें। अब ये तैयार हो चुका है हमारा मुकम्मल रेसिपी। और अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा। ये मैंने पैन लिया है, इसे मैंने फुल गर्म कर लिया, और चिकन इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। वो जो व्हाइट सॉस तैयार किया वो इसलिए किया। चीज क्रश की हुई। अगर ये आपको ठंडा लगे तो एक दफा दोबारा चूल्हे पे रख के ना तो इसे हीट दे दें थोड़ी सी, ताकि ये चीज जो है ना मेल्ट हो जाए, और ऊपर से इसे ढक देना है। अब चीज के बाद इसमें जाएगा ओरिगानो, क्रश लाल मिर्च, हस्बे जरूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। पास ले आए तो वो भी आप डाल सकते हो, और ऊपर से आप ढक लेंगे। अब कुछ देर ये ऐसे रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सा मेल्ट हो चुका होगा पूरा, पूरा प्लेटर। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। टोर्टिला मैंने घर में तैयार किए हैं, बड़ी आसान रेसिपी है। 2 कप मैदा लिया, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून नमक लेके आम आटे की तरह मैंने गूंद लिया, और छोटी छोटी सी चपातियां बन गई। आप इसमें भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। दोनों साइड, एक साइड जो अंदर वाली ये साइड है ना, पहले मैंने पकाई, और उसके बाद इसे फोल्ड करके दोनों साइडें पका ली, इसलिए कि ये इस तरह ही रहे। अगर आप दोबारा से सेकना चाहें मेकर में, सैंडविच मेकर में भी आप सेक सकते हैं, जिनके वो फ्लैट बने होते हैं, या आप तवे पे भी सेक सकते हैं। मैंने पहले इसे अच्छा सा पका लिया है। अब ये फोल्ड आपको नजर आ रहा है ना, तो ये बन चुका है। और चिकन के पीस आप छोटे करना चाहें तो आप छोटे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कर लें पीसेस, ताकि आप आराम से ना इसे खा सकें। चीज अगर ऊपर और मजीद आप डालना चाहें आप और डाल लें। अगर आप व्हाइट सॉस कम लग रहा है वो आप डाल के सारी फिलिंग दोबारा से ऊपर करते जाएं, और इसे फोल्ड करके तो इंजॉय करें। आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं। और अगर आपको ठंडा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे तवे पे हल्का सा सेक लें, तो फोल्ड करके सेक लें इस तरह करके। मैं इसे हल्का से इस तरह प्रेस कर लूँगी, ताकि ये अच्छा सा आपस में ना इस तरह। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लें, या आप रोल बना के भी खा सकते हैं इसी का, या आप कटिंग कर लें जैसे स्लाइस में, ये इस तरह करके कटिंग होती है। तो जिस तरह भी चाहें करें। तो मैं सारी सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, इस तरह भी आप कर सकते हो, और कटिंग से भी कर सकते हो, और रोल भी बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज।